शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। 1990 की आज चौथी अव्यक्त मुरली है। आज की मुरली का विषय है पुरुषार्थ को तीव्र गति में पुरुषार्थ की तीव्र गति में कमी के दो मुख्य कारण। हमारी तीव्र गति क्यों नहीं हो रही पुरुषार्थ के अंदर, उसके मुख्य दो कारण बताओ, जिसके कारण हमारी पुरुषार्थ जो है वो अच्छा नहीं चल रहा। आज ब्राह्मणों के अनादि रचता, एक है अनादि रचता तो दूसरा कौन सा होगा? ब्राह्मणों का अनादि रचता कौन होगा? और आदि रचता कौन होगा? ब्रह्मा बाबा आदि रचयिता और शिव बाबा अनादि रचयिता। बाप दादा विशेष अपनी डायरेक्ट समीप रचना, श्रेष्ठ रचना ब्राह्मण बच्चों को देख रहे। बाप दादा की अति प्यारी रचना ब्राह्मण आत्माएं हो, जो समीप और समान बनने के लक्ष्य को सदा स्मृति में रख आगे बढ़ रहे हो, जो आज ऐसी आदि रचना को विशेष रूप से देख रहे थे। सर्व तीव्र पुरुषार्थी और पुरुषार्थी दोनों की गति विधि को देख रहे थे। बाप दादा द्वारा मिली हुई श्रेष्ठ सहज विधि द्वारा कब तीव्र गति व कब तीव्र कभी कम गति, दोनों ही प्रकार के ब्राह्मण बच्चों को देखा। पढ़ाई, पालना और प्राप्ति, पढ़ाई, पालना और प्राप्ति सबको एक जैसी एक द्वारा मिल रही है। फिर गति में अंतर क्यों? तीव्र पुरुषार्थी अर्थात फर्स्ट डिवीजन वाले और पुरुषार्थी अर्थात सेकंड डिवीजन में पास होने वाले आज विशेष सभी का चार्ट चेक किया। कारण बहुत हैं, लेकिन विशेष दो कारण हैं। चाहना सबकी फर्स्ट डिवीजन की है, सेकंड डिवीजन में आना कोई नहीं चाहता, लेकिन लक्ष्य और लक्षण दोनों में अंतर पड़ जाता है। विशेष दो कारण क्या देखे? बाबा ने हम बच्चों में ऐसे विशेष दो कारण क्या देखे? एक, संकल्प शक्ति जो सबसे श्रेष्ठ शक्ति है, उसको यथार्थ रीति स्वयं प्रति व सेवा प्रति
समय प्रमाण कार्य में लगाने की यथार्थ रीति नहीं है। दूसरा कारण, वाणी की शक्ति को यथार्थ रीति समर्थ रीति से कार्य में लगाने की कमी। समर्थ रीति से कार्य में लगाने की कमी, इन दोनों में कमी का कारण यूज के बजाय लूज, यूज के बजाय लूज शब्दों में अंतर थोड़ा है। थोड़ा सा अंतर है शब्दों में। क्या शब्द है? पहला कारण क्या है? संकल्प शक्ति जो सबसे श्रेष्ठ शक्ति है, उसको यथार्थ रीति, उसको यथार्थ रीति स्वयं प्रति व सेवा प्रति समय प्रमाण कार्य में लगाने की यथार्थ रीति नहीं। किसको समझ में आया है? पहला कारण, संकल्प शक्ति जो सबसे श्रेष्ठ शक्ति है, उसको यथार्थ रीति स्वयं प्रति व सेवा प्रति समय प्रमाण कार्य में लगाने की यथार्थ रीति नहीं है। दूसरा कारण, वाणी की शक्ति को यथार्थ रीति समर्थ रीति से कार्य में लगाने की कमी। इन दोनों में कमी का कारण है यूज की बजाय लूज। यूज करने की बजाय क्या हो जाते हैं? लूज, ढीले हो जाते हैं। हाँ जी, यूज करने के बजाय लूज हो जाते हैं, लूज हो भूल जाते हैं, स्मृति में नहीं रहता कि क्या करना है। ढीला कर, चलो फिर कर लेंगे, फिर कर लेंगे। वाणी की शक्ति को यथार्थ रीति समर्थ रीति से कार्य में लगाने की कमी, क्योंकि उसको पूरा लगाते नहीं। करना पता है कि क्या समझाना है, पर तू रहने दो ना, कल समझाएंगे, आज नहीं समझाएंगे, आज आराम करेंगे। यूज की बजाय लूज, शब्द में अंतर थोड़ा है, लेकिन परिणाम में बहुत अंतर पड़ जाता है। बाप दादा ने सिर्फ 3-4 दिन की रिजल्ट देखी, टोटल रिजल्ट नहीं देखी। हर एक की 3-4 दिन की रिजल्ट में क्या देखा? 50% अर्थात आधा आधा संकल्प और बोल में दोनों शक्तियों के जमा का खाता 50% आत्माओं का ठीक था। लेकिन बिल्कुल ठीक नहीं कह रहे हैं। और 50% आत्माओं का जमा का खाता 40% और व्यर्थ व साधारण का खाता 60% देखा। तो सोचो जमा कितना हुआ? तो सोचो जमा कितना हुआ? ज्यादा वजन किसका हुआ? इसमें भी वाचा के कारण मनसा पर प्रभाव पड़ता है। मनसा वाचा को भी अपनी तरफ खींचती है। आज
बाप दादा वाणी अर्थात बोल की तरफ विशेष अटेंशन दिला रहे हैं, क्योंकि बोल का संबंध अपने साथ भी है और सर्व के साथ भी है। और देखा क्या मनसा द्वारा याद में रहना है, उसके लिए फिर भी बीच बीच में प्रोग्राम रखते हैं, लेकिन बोल के लिए अलबेलापन ज्यादा है। बोल के लिए अलबेलापन ज्यादा है। इसलिए बाप दादा इस पर विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं। 2 वर्ष पहले बाप दादा ने विशेष पुरुषार्थ में सेवा में आगे बढ़ने वाले महारथी आत्माओं को और सभी को 3 बातें बोल के लिए कही थी। कम बोलो, धीरे बोलो और मधुर बोलो। व्यर्थ बोलने की निशानी है वह ज्यादा बोलेगा, मजबूरी से समय प्रमाण, संगठन प्रमाण अपने को कंट्रोल करेगा, लेकिन अंदर ऐसा महसूस करेगा जैसे कोई ने शांति में चुप रहने के लिए बांधा है। व्यर्थ बोल बड़े ते बड़ा नुकसान क्या करता है? एक तो शारीरिक एनर्जी समाप्त होती है। समझ में आई है बात? व्यर्थ बोल बड़े ते बड़ा नुकसान क्या होता है? हमने जितनी देर बोला उसका कोई फायदा तो नहीं हुआ, परंतु हमारे बोलने की जो ऊर्जा है वो तो नष्ट हो गई ना। हम किसी को प्रदर्शनी समझाए, सेवा करे, उसके लिए हमने बोला तो हमने अपनी एनर्जी सेवा में लगाई और उसके बदले में हमने कमाई की, और हमने व्यर्थ की बातें बोली और कमाई कुछ हुई नहीं, परंतु हमने अपनी एनर्जी जो है वे नष्ट कर दी। एनर्जी तो नष्ट हो गई परंतु फायदा कुछ भी नहीं हुआ। तो बड़े से बड़ा नुकसान क्या किया करता है? एक तो शारीरिक एनर्जी समाप्त होती है क्योंकि खर्चा होता है, और दूसरा समय। जितनी देर तक हमने व्यर्थ बोला उस समय हम कोई अच्छा काम कर सकते थे, अपनी कमाई कर सकते थे, तो वो समय भी नुकसान हुआ। 2 नुकसान हो गए। व्यर्थ बोलने की आदत क्या होगी? छोटी सी बात को बहुत लंबा चौड़ा करेगा और बात करने का तरीका
कथा माफिक होगा, जैसे कि भागवत रामायण सुनाई जा रही हो, जैसे रामायण महाभारत की कथा सुना रहे हो, इंटरेस्ट से सुनाते हैं ना, खुद भी रुचि से बोलेगा, दूसरे को भी रुचि, दूसरे की भी रुचि पैदा कर लेगा, लेकिन रिजल्ट क्या होती है? रामायण महाभारत की रिजल्ट क्या है? राम वनवास गया, कौरवों और पांडवों की युद्ध हुई, कहानी जैसे दिखाते हैं, सारा कुछ भी नहीं, सार जो है उसका लाभ, उसका सार माना लाभ कुछ भी नहीं, लेकिन साज बहुत रमणीक होता है। इसको कहते हैं कथा। व्यर्थ बोलने वाले माया के प्रभाव के कारण वे कमजोर आत्मा है, उन्हों को सुनने और सुनाने के साथी बहुत जल्दी बनते हैं। ऐसी आत्मा एकांत प्रिय हो नहीं सकती, एकांत प्रिय हो नहीं सकती, इसलिए वो साथी बनाने में बहुत होशियार होगा। वो अकेला नहीं रह सकता, उसे कोई ना कोई चाहिए जिसको इधर उधर की बातें सुनते सुनाते रहे। वो साथी बनाने में बहुत होशियार होगा। बाहर से कभी कभी ऐसे दिखाई देता है कि इन्हों का संगठन पावरफुल और ज्यादा लगता है, लेकिन एक बात सदा के लिए याद रखो कि माया के जाने का अंतिम चरण है। ये बात याद रखो कि माया के जाने का अंतिम चरण है, इसलिए विदाई लेते लेते भी अपना तीर लगाती रहती है। माया विदाई लेते लेते भी अपना तीर लगाती रहती है, इसलिए कभी कभी कहां कहां माया का प्रभाव अपना काम कर लेता है। वे आराम से जाने वाली नहीं है, लास्ट घड़ी तक डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट, कड़वा रूप नहीं तो मीठा रूप और नया नया रूप धारण कर ब्राह्मणों की ट्रायल करती रहती है। फिर भोले भाले ब्राह्मण क्या कहते हैं? ये तो बाप दादा ने सुनाया ही नहीं था, ये तो बाप दादा ने सुनाया ही नहीं था कि इस रूप में भी माया आती है। अलबेलेपन के कारण अपने को चेक भी नहीं करते, इतना अलबेलापन होता है कि अपने आप को चेक भी नहीं करते और सोचते कि बाप दादा तो कहते हैं कि माया आएगी, बाप दादा तो खुद कहते हैं माया आएगी, आधा अक्षर रखते हैं, इसके बाद वाला नहीं, बस इतने तक ही खुश हो जाते हैं। बाबा ने खुद कहा है भी माया तो बच्चे आएगी, आगे तुमने उसको आने नहीं देना, दूर से ही उसको भगा देना। वो नहीं पढ़ते, वो नहीं कहते किसी को, सिर्फ अपने मतलब की बात को उठा लेते हैं और आगे वाली बात को छोड़ देते। आधा अक्षर याद रखते हैं कि माया आएगी, लेकिन माया जीत बनना है ये बात भूल जाते। माया जीत भी हमें बनना है ये बात भूल जाते हैं।
और बात व्यर्थ व साधारण बोल के भिन्न भिन्न रूप देखे। एक सीमा से बाहर, एक सीमा से बाहर अर्थात लिमिट से परे हंसी मजाक, लिमिट से परे हंसी मजाक, क्योंकि हर चीज सीमा में अच्छी लगती है। सीमा से ज्यादा करे तो वे फिर अच्छी नहीं लगती। हर चीज सीमा में क्या लगती है? अच्छी लगती है। दूसरा टॉन्टिंग वे, एक होता है लिमिट से परे हंसी मजाक, दूसरा होता है टॉन्टिंग वे, ऐसी बातें करना जो दूसरे पर व्यंग्य कसना, टॉन्टिंग करना जिससे दूसरे को हर्ट हो। तीसरा इधर उधर के समाचार सुनाना, आपको पता है फलानी गली में ये हो गया है, फलानी जगह ये हो गया है, उस जगह ये हो गया है। समाचार सुन के आए तो समाचार सारा सुनाएंगे, फलाने देश में ये हो गया, उस देश में ये हो गया और इस देश में ये हो गया। भाई जी टॉन्टिंग करने से भी तो किसी को दुख दे रहे होते ना आप। बिल्कुल, आप किसी के ऊपर टॉन्टिंग कर रहे हैं तो उसको तो दुख दे ही रहे हैं ना। हंसी मजाक करना, टॉन्टिंग वे में बात करना, इधर उधर का समाचार इकट्ठा कर सुनना और सुनाना। चौथा कुछ सेवा समाचार, और सेवा समाचार के साथ साथ सेवा समाचार सुनाएंगे, फिर उसके साथ साथ सेवाधारियों की कमजोरियों का चिंतन। फलानी बहन ऐसी है, फलाना भाई ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। अच्छा, मेरे को भी लगता था, मेरे को भी ऐसा डाउट था। फिर मिल करके बैठ करके कहानियां चर्चा करते रहे। और ये मिक्स चटनी, ये क्या है? मिक्स चटनी। वह सेवा का भी समाचार सुना दिया और उसके साथ कमजोरियों का भी वर्णन कर दिया, तो ये है मिक्स चटनी। भाई जी ये तो माइनस हो गया फिर सेवा का फल। और ये सारी माइनस वाली बातें बाबा बता रहे क्यों जो है ना आपका मतलब भाग्य लिखते लिखते खराब क्यों हो जाता है। अयुक्ति युक्त बोल, अयुक्ति युक्त, युक्ति युक्त बोल बाबा की श्रीमत के अनुसार बोलना। अयुक्ति युक्त बोल जो बाबा की श्रीमत के विपरीत हैं, से अलग हैं, ऐसे बोलना। भाई जी हम किसी की कमजोरी को जानते हैं और सेवा करें तो ये फल मिलेगा आपको, और उसकी मजाक न बनाए ना उसका प्रचार करें। हमने उसको सोच रहे नहीं, वो उसकी कमजोरी है, उसका पार्ट है, मेरे को क्या। जो करनगे सो भरनगे, तू क्यों भयो उदास। है ना? हमने तो अपने पार्ट को देखना है, हमने किसी दूसरे के पार्ट को नहीं देखना। हमने ये बात बहुत अच्छी तरह से समझनी है। हमने किसी भी आत्मा के पार्ट को नहीं देखना, हमने तो सिर्फ और सिर्फ अपने पार्ट को देखना है कि कितना पार्ट ठीक है, बस। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि अगर नहीं बताएंगे तो अवेयरनेस कैसे आएगी उसके बारे में, तो ये भी तो गलत है ना भाई जी। किसको अवेयरनेस देनी है? जैसे कि वो व्यक्ति ऐसा है वैसा है। किसको अवेयरनेस देनी है? उस आत्मा को या किसी और को? उनको मना करने से कि आप ऐसा मत बोलो, उनका ड्रामा में ऐसा पार्ट है, तो वो ऐसे कहेंगे कि नहीं बताएंगे तो लोग जानेंगे कैसे, फिर उनके साथ भी वो गलत होता रहेगा। बहन जी दो बातें हैं, सिंपल सी बात। जिस आत्मा की कमी कमजोरी है उसको कह रहे हो या किसी और आत्मा को कह रहे हो?
आप पहली बात हमें बहुत अच्छी तरह से पहली बात समझनी है, हमने किसी की कमी कमजोरी को अपनी बुद्धि में जगह ही नहीं देनी। हमने किसी आत्मा की कमी कमजोरी को अपनी बुद्धि में जगह ही नहीं देनी। अगर अगर कोई हमको हमने बताता है अपनी कि बस बुद्धि में उसको जगह दिया तो हमारे अंदर वो कमियां कमजोरियां आ जाएगी, सही, हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएगी। क्या हम उन कमी कमजोरियों को जो उसमें है हमें अच्छा नहीं लग रहा, फिर हम उसे अपने जीवन में लाने के निमित्त क्यों बने? वो हमारे जीवन का हिस्सा बने, ऐसा हम क्यों करें? बिल्कुल जैसे इसीलिए, और ये कमियां तो अपने अंदर आ जाएगी ना अगर उसके हाँ, बारे में ज्यादा सोचेंगे। हमने पहली बात अपने अंदर ले लेंगे तो फिर जरूर जो भी मेरा प्यारा होगा मैं उसको जरूर बताऊंगा, उसके साथ में अपने दिल का हाल जरूर बांटूंगा। तो जब मैं उसका हाल बांटूंगा, मैं तो खराब था ही था, मैंने उसको भी खराब कर दिया जिसको मैंने बताया। अब उसके प्रति भी जो उसकी रिस्पेक्ट थी, उसके दिल में भी उसके प्रति रिस्पेक्ट खराब हो गई। मैंने खुद को भी खराब किया, उसको भी खराब किया, और वो आगे किसी को बताएगा तो उसका भी खराब होगा। तो मैं दूसरी आत्माओं को खराब कर रहा हूं या अच्छा कर रहा हूं, ये सोचना। अयुक्ति युक्त बोल जो ब्राह्मणों की डिक्शनरी में है ही नहीं। ये 5 रूपरेखाएं देखी, इन पांचों को ही बाप दादा व्यर्थ बोल में गिनती करते हैं। ऐसा नहीं समझो हंसी मजाक अच्छी चीज है। हंसी मजाक अच्छा वह है जिसमें रूहानियत हो, और जिससे हंसी मजाक करते हो उस आत्मा को फायदा हुआ। उस आत्मा को क्या हुआ? फायदा हुआ, टाइम पास हुआ, या टाइम वेस्ट गया। रमणीकता का गुण अच्छा माना जाता है। रमणीकता का गुण अच्छा माना जाता है, लेकिन व्यक्ति, समय, संगठन, स्थान, वायुमंडल के प्रमाण रमणीकता अच्छी लगती है। रमणीकता अच्छी लगती है। अगर इन सब बातों में से एक भी बात ठीक नहीं तो रमणीकता भी व्यर्थ की लाइन में गिनी जाएगी, और सर्टिफिकेट क्या मिलेगा कि हंसाते बहुत अच्छा है लेकिन बोलते बहुत है। तो मिक्स चटनी हो गई, तो मिक्स चटनी हो गई ना। तो समय की सीमा रखो। इसको कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम। इसको कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम। कहते हैं मेरा स्वभाव ही ऐसा है।
ये कौन सा स्वभाव है? बाप दादा वाला स्वभाव है, तो इसको भी मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे, साधारण पुरुष कहेंगे। बोल सदैव ऐसे हों जो सुनने वाले चातक हों कि ये कुछ बोले और हम सुने। इसको कहा जाता है अनमोल महावाक्य। इसको कहा जाता है अनमोल महावाक्य। महावाक्य ज्यादा नहीं होते, जब चाहे तब बोलते रहो। इसको महावाक्य नहीं कहेंगे, कुछ भी आया मुंह में बोल दिया, उनको महावाक्य नहीं कहेंगे। तो सतगुरु के बच्चे मास्टर सतगुरु के महावाक्य होते। मास्टर सतगुरु के महावाक्य होते हैं, वाक्य नहीं। व्यर्थ बोलने वाला अपनी बुद्धि में व्यर्थ बातें, व्यर्थ समाचार, चारों ओर का कूड़ा किचड़ा जरूर इकट्ठा करेगा, क्योंकि उनको कथा का रमणीक रूप देना पड़ेगा। जैसे शास्त्रवादियों की बुद्धि है ना, इसलिए जिस समय और जिस स्थान पर जो बोल आवश्यक हैं, युक्ति युक्त हैं, स्वयं के और दूसरी आत्माओं के लाभ लायक हैं, वही बोलो। बोल के ऊपर अटेंशन कम है, इसलिए इस पर डबल अंडरलाइन विशेष इस वर्ष बोल के ऊपर अटेंशन रखो, चेक करो। बोल द्वारा एनर्जी और समय, मेरे बोल के द्वारा एनर्जी और समय कितना जमा किया और कितना व्यर्थ किया। जो मैंने समर्थ किया, बाबा की श्रीमत के अनुसार बोला, वो तो जमा हुआ। बाबा की श्रीमत के अनुसार किया, वो जमा हुआ। परंतु जो मैंने व्यर्थ किया और व्यर्थ गया, जब उसको चेक करेंगे तो स्वतः ही अंतर्मुखी के रस का अनुभव कर सकेंगे। अंतर्मुखी का रस और बोल चाल का रस, इसमें रात दिन का अंतर। अंतर्मुखी का रस और बोल चाल का रस, आपस में व्यर्थ की बातें करने का रस, इसमें रात दिन का अंतर है। अंतर्मुखी सदा भ्रिकुटी की कुटिया में तपस्वी मूर्त का अनुभव करता है। समझा? समझना अर्थात बनना। तब समझो, समझना, बन गए तो समझो समझ में आ गया। यदि हम बने नहीं तो इसका मतलब अभी तक समझ में नहीं आया है। अभी तक समझ में नहीं आया है।
कि जब समझेंगे तभी तो बनेंगे। बस सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब आप बन गए। अब आपको सवाल हल करना आ गया है, जब आप सवाल हल कर देंगे तब समझेंगे हाँ आ गया है। ठीक है, मतलब आप प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं। हाँ, थ्योरी का कोई मतलब नहीं है। यहाँ थ्योरी का पेपर लिया जाए तो सारे पास हो जाएंगे। जब बात समझ में आ जाती है तो वो करेगा जरूर, समझेगा जरूर। टीचर्स तो है ही समझदार, तब तो भाग्य मिला है ना, निमित्त बनने का भाग्य। इसका महत्व अभी कभी कभी साधारण लगता है, इसका महत्व अभी कभी कभी साधारण लगता है, लेकिन ये भाग्य समय पर अति श्रेष्ठ अनुभव करेंगे। किसने निमित्त बनाया, किसने मुझ आत्मा को इस योग्य चुना, ये स्मृति ही स्वतः श्रेष्ठ बना देती है। स्वतः श्रेष्ठ बना देती है। बनाने वाला कौन? बनाने वाला कौन? अगर इस स्मृति में रहो तो बहुत सहज निरंतर योगी बन जाएंगे। सदा दिल में बनाने वाले बाप के गुणों के गीत गाते रहो। तो निरंतर योगी हो जाएंगे। ये कम बात नहीं है। सारे विश्व की कोटों की कोट, करोड़ों, कोटों की कोट मतलब करोड़ों में करोड़ आत्माओं में से कितनी निमित्त टीचर्स बनी हो। सोचो, आपको टीचर बनने का अधिकार मिल गया है करोड़ों में। कितने में? करोड़ों में कोई, और उन कोइयों में कोई कितनी टीचर्स बनी हो। ब्राह्मण परिवार में भी टीचर्स कितनी हैं, तो कोई में कोई हो गई ना। टीचर्स अर्थात सदा भगवान और भाग्य के गीत गाती रहें। टीचर्स कौन होती हैं? जो सदा भगवान और भाग्य के गीत गाती हैं। वह मेरा बाबा और वह मेरा भाग्य, वह रे मैं, वह रे मैं, वह मेरा बाबा और वह मेरा भाग्य। बाप दादा को टीचर्स पर नाज होता है। बाप दादा को टीचर्स पर नाज होता है, लेकिन राज युक्त टीचर पर नाज होता है। कौन सी टीचर पर? जो राज युक्त है, जो ज्ञान के राजों को जानने वाली है। ऐसी टीचर्स पर बाबा को नाज होता है। अच्छा, प्रवृत्ति वाले भी मजे में रहते हैं ना। मूझने वाले हो या मजे में रहने वाले हो, ब्राह्मण जीवन में
हर सेकंड तन मन धन जन का मजा ही मजा है। आराम से सोते हो, आराम से खाते हो, आराम से रहना, खाना, सोना और पढ़ना। और कुछ चाहिए क्या? पढ़ना भी ठीक है या अमृत वेले सो जाते हो? ऐसे कई बच्चे करते हैं। कहेंगे सारी रात जाग रहे थे, सुबह को नींद आ गई। या एक सेवा करेंगे तो अमृत वेले को छोड़ देंगे। तो जमा क्या हुआ? एक्स्ट्रा जमा तो हुआ, एक्स्ट्रा जमा तो हुआ नहीं। एक तरफ सेवा की और दूसरे तरफ अमृत वेला मिस किया तो क्या हुआ? लेकिन नेमीनाथ माफिक ऐसे झुटका खाते नहीं बैठना। वे टीवी बहुत अच्छी होती है, जैसे वे योग के आसन करते हैं ना, अनेक प्रकार के पोज बदलते रहते हैं, तो यहां भी ऐसे हो जाते हैं, यहां भी ऐसे हो जाते हैं। सोचते हैं सहज योग है ना, इसलिए आराम से बैठो। कईयों की तो ट्यून भी बाप दादा के पास सुनने में आती है। बाप दादा के पास वे भी कैसेट है। कौन सी कैसेट है? कौन सी कैसेट है? अनेक प्रकार के पोज बदलते रहते हैं। और देखो, नेमीनाथ माफिक सवेरे उठकर बैठ जाते हैं, फिर झुटका खाते हैं। ये टीवी बहुत अच्छी होती है, बाबा सवेरे सवेरे हम सब बच्चों की टेलीविजन देखता है। जैसे वे योग के आसन करते हैं ना दुनिया वाले, वह अनेक प्रकार के पोज बदलते रहते हैं, तो यहां भी ऐसे हो जाते हैं। बाबा के बच्चे भी ऐसे होते हैं, अनेक पोज बदलते रहते हैं। सोचते हैं सहज योग है ना, इसलिए आराम से बैठो। और कईयों की तो ट्यून भी क्या कर रहे हैं, कैसी आवाज निकाल रहे हैं, क्या हो रहा है, वो भी बाप दादा के पास सुनने में आती है। बाप दादा के पास वे भी कैसेट है, तो आप डबल अंडरलाइन करेंगे ना। फिर बाप दादा सुनाएंगे कि रिजल्ट में कितना अंतर पड़ा। अच्छा, चारों ओर के श्रेष्ठ लक्ष्य और श्रेष्ठ लक्षण धारण करने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा अपने बोल को समय और संयम में रखने वाले पुरुषोत्तम आत्माओं को सदा महावीर बन माया के सर्व रूपों को जानने वाले नॉलेजफुल आत्माओं को सदा हर सेकंड मौज में रहने वाले बेफिक्र बादशाहों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अव्यक्त बाप दादा की पार्टियों से मुलाकात। नंबर 1, साइलेंस की शक्ति को अच्छी तरह से जानते हो। साइलेंस की शक्ति सेकंड में अपने स्वीट होम शांति धाम में पहुंचा देती है।
साइंस वाले तो फास्ट गति वाले यंत्र निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन आपका यंत्र कितनी तीव्र गति का है? आपकी मनसा सेवा करने वाला यंत्र कितनी तेज गति का है? हाँ, इसमें 1 सेकंड का। नो टाइम, 0 टाइम। क्योंकि आपने तो शिफ्ट करना है, आप यहां और यहां से वहां, वहां से यहां, खत्म बात। जैसे आप यहां हो उसी प्रकार से वहां होंगे। जैसे मोबाइल पर आप बात कर रहे हो या जैसे मेरे को आप सुन रहे हो, तो इसमें कोई टाइम लग रहा है? नहीं लग रहा भाई जी। डायरेक्ट बैठे ना, ऐसे लगता है कि जैसे कि हम सामने ही बैठे हैं। इसी हमें फील नहीं होगा क्या? हाँ जी, फील नहीं होगा क्या? मतलब शरीर तो छोड़ेंगे। शरीर क्यों छोड़ेंगे हम? उन आत्माओं को इसी प्रकार से लगेगा जैसे आपको लग रहा है। जो आत्माएं लास्ट में मान लो मुझे ही बुलाती हैं, जिनको मेरे द्वारा निमित्त बना हूं कि ज्ञान सुनाने के, और उनको अंतिम समय में मेरी याद आती है और वे मेरे को ही बुलाते हैं, तो उनकी मेरे साथ ऐसे ही बात होगी। उनका संकल्प मुझे रिसीव होगा और मैं यहां बैठे बैठे संकल्प करूंगा और उन आत्माओं को संदेश मिलेगा और वो वैसा करेंगे। मनसा सेवा इसे कहते हैं। लास्ट में जो बेहद की सेवा होगी वो इसी प्रकार से होगी। जिस जिस आत्मा को आपने परिचय दिया हुआ होगा वो आत्मा आपको पुकारेगी, वो मेरे को नहीं पुकारेगी। जिसको आपने दिया वो आपको पुकारेगी और आपको ऐसे लगेगा कि कोई मेरे से पूछ रहा है और आप उसे जवाब देंगे और उसे लगेगा कि हां ठीक है। क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपके साथ उसकी जुड़ेगी, स्टेशन आपका लगेगा, आपका नंबर और उसका नंबर लगेगा और किसी का नंबर नहीं लगेगा। यहाँ शरीर छोड़ने की बात नहीं होती। बहुत सी आत्माएं सोचती है शरीर छोड़ के हम वहां पर पहुंचेंगे, ऐसा नहीं है ना भाई? बिल्कुल नहीं। भाई जी, हम जो उनको समझाएंगे वो उनको टच होगा, बिल्कुल उनको सुनाई देगा। बिल्कुल सुनाई देगा। जैसे आप सुन रहे हो ऐसे ही होगा। और वो समझ भी जाएंगे। ड्रामा जी। बहाना है ये गूगल मीट तो एक बहाना है ना, बाकी तो हमारा पार्ट है जो हम बात कर रहे हैं। ऐसे थोड़ा मिल सकते हैं, ऐसे थोड़ा बात कर सकते हैं। गूगल मीट तो निमित्त है हमारी बातें कराने। कितनी तीव्र गति का है, सोचा और पहुंचा। ऐसा यंत्र साइंस में है जो इतना दूर बिना खर्च के पहुंच जाए। पूछ रहे हैं बाबा, जब ये मुरली चली थी तब तो नहीं था ना। वो तो एक एक यंत्र बनाने में कितना खर्चा करते हैं, कितना समय और कितनी एनर्जी लगाते हैं। आपने क्या किया? बिना खर्चे मिल गया। ये संकल्प की शक्ति सबसे फास्ट है।
भाई जी, जैसे हम फोन में किसी से बात करते हैं, उसी तरह जो आत्माओं को हम अभी ज्ञान दे रहे हैं, वो लास्ट टाइम में हमसे संकल्प द्वारा क्वेश्चन करेंगे। अपनी हाँ, जिनका प्रॉब्लम को आपके solution साथ करेंगे। कार्मिक अकाउंट है वो आपसे ही करेंगी जी ना, किसी और से क्यों करेंगी? जी क्योंकि आप निमित्त है। आपको शुभ संकल्प का यंत्र मिला है, दिव्य बुद्धि मिली है, शुद्ध मन और दिव्य बुद्धि से पहुंच जाते हो। जब चाहे तब लौट आओ, जब चाहो तब चले आ जाओ। साइंस वालों को तो मौसम भी देखनी पड़ती है, साइंस वालों को तो मौसम भी देखनी पड़ती है। आपको तो ये भी नहीं देखना पड़ता कि आज बादल हैं, नहीं जा सकेंगे। आपको क्या फर्क पड़ता है, बादल हो या ना हो? हमारे फोन का तो सीधा कनेक्शन है ना। आजकल देखो, बादल तो क्या, थोड़ी सी फागी भी होती है तो भी प्लेन नहीं उठ सकता, हवाई जहाज नहीं उड़ सकता। और आपका विमान एवर रेडी है या कभी फागी आती है? बाबा पूछ रहे हैं, आपके विमान को फागी आती है क्या? धुंध आना, फागी नहीं आते भाई जी, नहीं आते। नहीं आती। फुल प्रूफ्ड है। एवर रेडी है, सेकंड में जा सकते हैं, ऐसी तीव्र गति है। माया कभी रुकावट तो नहीं डालती। मास्टर सर्वशक्तिमान को कोई रोक नहीं सकता। जहां सर्व शक्तियां हैं वहां कौन रोकेगा? कोई भी शक्ति की कमी होती है तो समय पर धोखा मिल जाता है, मिल सकता है। मानो सहन शक्ति आप में है, लेकिन निर्णय शक्ति करने की शक्ति कमजोर है। तो जब ऐसी कोई परिस्थिति आएगी जिसमें निर्णय करना हो, उस समय नुकसान हो, उस समय नुकसान हो जाएगा। होती एक ही घड़ी निर्णय करने की है, हां या ना, लेकिन उसका परिणाम कितना बड़ा होता है तो सब शक्तियां अपने पास चेक करो। ऐसे नहीं ठीक है चल रहे हैं, योग तो लगा रहे हैं, लेकिन योग से जो प्राप्तियां हैं वे सब हैं, या थोड़े में खुश हो गए कि बाप तो अपना हो गया। बाप तो अपना है, लेकिन प्रॉपर्टी वर्षा भी अपनी है ना। बाप तो अपना है ही, परंतु बाप की जो प्रॉपर्टी है, जो वर्षा है, वे भी अपनी है ना। या सिर्फ बाप को पा लिया वो ही ठीक है? वर्षे के मालिक बनना है ना। बाप की प्रॉपर्टी है सर्व शक्तियां, इसलिए बाप की महिमा ही है सर्वशक्तिवान, ऑल माइटी अथॉरिटी, ऑल माइटी अथॉरिटी। सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा है, सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा है, या इतना ही कमाया और खाया, बस। बाप दादा ने सुनाया है
कि आगे चलकर आप मास्टर सर्वशक्तिवान के पास सब भिखारी बनकर आएंगे, सब भिखारी बनकर आएंगे। पैसे या अनाज के भिखारी नहीं, लेकिन शक्तियों के भिखारी आएंगे। तो जब स्टॉक जमा होगा तब तो देंगे ना। दान वही दे सकता है जिसके पास अपने से ज्यादा है। अगर अपने जितना ही होगा तो दान क्या करेंगे, तो दान क्या करेंगे। तो इतना जमा करो, संगम पर और काम ही क्या है। जमा करने का ही काम मिला है। सारे कल्प में और कोई युग नहीं है जिसमें जमा कर सको। फिर तो खर्च करना पड़ेगा। जमा नहीं कर सकेंगे तो जमा के समय अगर जमा नहीं किया तो अंत में क्या कहना पड़ेगा? अब नहीं तो कब नहीं। फिर टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। अभी तो लेट का बोर्ड है, टू लेट का नहीं। सभी माताओं ने इतना जमा किया है, शिव शक्तियां हो या घर की माताएं हो, शिव शक्ति कहने से शक्तियां याद आती हैं। किन माताओं को बाप ने शिव शक्तियां बना दिया है। अगर कोई शक्ल आकर देखे तो क्या कहेंगे? ऐसी शक्तियां होती हैं क्या? लेकिन बाप ने पहचान लिया कि वह आत्माएं शक्तिशाली हैं। बाप तो आत्माओं को देखता है ना, ना बूढ़ा देखता है, ना जवान देखता है, ना बच्चा देखता है। आत्मा तो बूढ़ी व छोटी है ही नहीं। तो ये खुशी है ना कि हमको बाबा ने शिव शक्ति बना दिया। दुनिया में कितनी पढ़ी लिखी माताएं हैं, लेकिन बाप को गांव वाले ही पसंद है। क्यों पसंद है? सच्ची दिल पर साहिब राजी। बाप को सच्ची दिल प्यारी लगती है, सच्ची दिल प्यारी लगती है। जो भोले होंगे उन्हें झूठ मूठ कपाट करने नहीं आएगा। जो चालाक चतुर होते हैं उसमें सब बातें होती हैं। जिसकी दिल भोली है, अर्थात दुनिया की मायावी चतुराई से परे हैं, वे बाप की अति प्रिय है। आप सच्ची दिल को देखते हैं। बाप किसको देखते हैं? सच्ची दिल को देखता है। बाकी पढ़ाई को, शक्ल को, गांव को, पैसों को नहीं। नहीं देखता है। सच्ची दिल चाहिए। इसलिए बाप का नाम है दिल वाला। अच्छा, सदा इस ब्राह्मण जीवन में राजयुक्त, योग युक्त और युक्ति युक्त
तीनों ही विशेषताएं अपने को अनुभव करते हो। ज्ञान के सब राज बुद्धि में स्पष्ट स्मृति में रहे। इसको कहते हैं राजयुक्त। और सदा रचयिता बाप को याद रखना, इसको कहते हैं योग युक्त। तो जो ज्ञानी और योगी आत्मा है, उसके हर कर्म स्वतः युक्ति युक्त होते हैं। युक्ति युक्त अर्थात सदा यथार्थ श्रेष्ठ कर्म, सदा यथार्थ श्रेष्ठ कर्म। कोई भी कर्म रूपी बीज फल के सिवाय नहीं होता। उनके संकल्प भी युक्ति युक्त होंगे। जिस समय जो संकल्प चाहिए वही होगा। ऐसे नहीं कि ये तो सोचना नहीं चाहिए था लेकिन सोच चलता ही रहा। इसे युक्ति युक्त नहीं कहेंगे। युक्ति युक्त होगा वह जिस समय जो संकल्प वाणी व कर्म चाहे वे कर सकेगा, ऐसा नहीं। ये करना नहीं चाहता था, हो गया, तो जो राजयुक्त योग युक्त होगा उसकी निशानी वे युक्ति युक्त होगा। वही सोचना, वही बोलना और वही करना, तीनों एक समान होंगे। तो वे निशानी सदा दिखाई देती है। अगर कभी दिखाई देती तो राज्य भाग्य भी कभी कभी मिल जाएगा। समझ में आया? अगर कभी कभी दिखाई देती है तो राज्य भाग्य भी कभी कभी मिल जाएगा, सदा नहीं मिलेगा। लेने में तो कहते हो सदा चाहिए और करने में कभी कभी। अब भी परिवर्तन करके जाओ। कभी कभी की लाइन से सदा वाली लाइन में आ जाओ। जब जान लिया, अनुभव कर लिया कि अच्छे ते अच्छी चीज है, तो अच्छी चीज को छोड़ कोई घटिया चीज क्यों लेंगे? तो अविनाशी खान पर आकर लेने में कमी नहीं करना। लेना है तो पूरा लेना। दाता के भंडारे भरपूर हैं। जितना भी लो अखुट है। क्या है? अखुट है। तो अखुट खजाने के मालिक बनो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।